50% जीएमपी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ और रिसाइकलिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि पीयर कंपैरिजन में भी वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आती है। हालांकि कंपनी पर डेब्ट बर्डन काफी ज्यादा है, लेकिन आईपीओ प्रोसीड का बड़ा हिस्सा रीपेमेंट में यूज होगा, जिससे डेब्ट सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। तो क्या होराइजन रिक्लेम इंडिया आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या दूर रहना चाहिए? आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी डिटेल, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो वैल्यूएशन कैसी है, साथ ही साथ जानेंगे फाइनेंशियल्स कैसे हैं और लास्ट में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इस आईपीओ से दूर रहना। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो और आईपीओ रिलेटेड सभी फाइनेंशियल अपडेट वहां पर मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। होराइजन रिक्लेम इंडिया लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से रिक्लेम्ड रबड़ का निर्माण करती है। रिक्लेम्ड रबड़ एक प्रकार से रिसाइकल्ड रबड़ होता है, जिसे पुराने टायर, रबर ट्यूब्स, टायर ट्रेड और डिफरेंट इंडस्ट्रियल रबर स्क्रैप को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। कंपनी वेस्ट रबर को दोबारा उपयोगी बनाकर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जहां कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आता है नेचुरल रबर रिक्लेम। यह पुराने टायर और ट्यूब से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है फुटवेयर सोल बनाने में, फ्लोर मैट्स बनाने में, टायर बेस लेयर में, मोल्डेड रबर प्रोडक्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पर आता है सिंथेटिक रबर रिक्लेम। इस श्रेणी में ईपीडीएम और बाइटल रबर शामिल है। इनका उपयोग होता है ऑटोमोटिव सेल्स में, रबर होजेस में, गैस्केट्स में, कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल में। नंबर 3 पर आता है क्रम्ब रबर। क्रम्ब रबर पुराने टायरों को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, स्पोर्ट्स सरफेस में, रूफिंग शीट्स में। कंपनी ग्राहकों की डिमांड के अकॉर्डिंग विभिन्न ग्रेड्स में अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो होराइजन रिक्लेम का बिजनेस मुख्य रूप से B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर आधारित है। कंपनी अपने प्रोडक्ट सीधे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी SMEs, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती है। कंपनी की सेल्स मुख्य रूप से भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में केंद्रित है, जहां इसकी मजबूत ग्राहक उपस्थिति है। अगर रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 47.65% रेवेन्यू आता है, जो लास्ट ईयर से 10% ज्यादा है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रिक्लेम रबड़ WTR से 28.30%, तो रिक्लेम रबड़ 202 से 21.27%, तो वहीं रिक्लेम रबड़ फाइन से 1.97%, रिक्लेम रबड़ HR से 6.76%, जबकि रिक्लेम रबड़ S&F से 0.50% का रेवेन्यू आता है। और सिंथेटिक रिक्लेम रबर से रिक्लेम रबर EPDM से 9.37%, तो रिक्लेम रबर बाइटल से 20.01% रेवेन्यू आता है, जबकि सेल्स ऑफ ERP क्रेडिट से 11.82% का रेवेन्यू आता है। स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो हरियाणा से 15.73%, महाराष्ट्र से 14.11%, तो वेस्ट बंगाल से 13.78%, तमिलनाडु से 11.82%, गुजरात से 10.05%, तो दिल्ली से 9.57%, तो वहीं उत्तराखंड से 7.13% और उत्तर प्रदेश से 7.13% का रेवेन्यू आता है, जबकि पंजाब से 6.58% रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की। 12 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 16 जून तक ओपन रहेगा। 19 जून के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू वाला शेयर है। 98,703 रुपीज का प्राइस बैंड, 54.27 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। BSE का SME आईपीओ, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट्स में 2,47,200 रुपीज के लिए 2400 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल की, जहां ओवरऑल फाइनेंशियल पर नजर डालें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू दोनों में लगातार सुधार देखने को मिला है, जो बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाता है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 0.71 करोड़ का पेट से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 10.50 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी लगभग 15 गुना हो चुका है। और तो अगर EBITDA की बात करें तो FY24 में 1.17 करोड़ था, जो बढ़कर FY26 में 16.32 करोड़ हो चुका है, जो करीब 14 टाइम्स ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी का नेटवर्क और रिजर्व्स भी पिछले 3 सालों में काफ़ी मजबूत हुआ है, जो बैलेंस शीट को सपोर्ट करते हैं और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। हालांकि एक कंसर्न कंपनी की बोरोइंग से, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल बोरोइंग 35.76 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कंपनी के नेटवर्क के मुकाबले काफ़ी अधिक है। ऐसे में कंपनीज में इतना ज़्यादा डेब्ट फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को कंपनी की डेब्ट सर्विंग कैपेबिलिटी और फ्यूचर कैश फ्लो पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ये कंपनी 201.01 करोड़ की वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पर नज़र डालें तो कंपनी का ROE 53.63%, ROC 25.45% तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.29% है, जो शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर मजबूत रिटर्न जनरेट करने की क्षमता को दर्शाता है। मार्जिन प्रोफाइल भी काफी इंप्रेसिव नजर आती है। कंपनी का पैट मार्जिन 21.25% तो EBITDA मार्जिन 32.68% है, जो बिजनेस की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी अपना IPO लगभग 5.91x के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आ रही है, जो SME सेगमेंट के हिसाब से ये वैल्यूएशंस प्रीमियम साइड पर नजर आती है। हालांकि कंपनी का EPS हेल्दी लेवल पर है और पिछले कुछ सालों में प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस वजह से कंपनी का PE रेशियो अभी भी रीजनेबल रेंज में नज़र आता है और वैल्यूएशंस को कुछ हद तक सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्दी रिटर्न रेशो और इम्प्रूविंग अर्निंग के साथ मार्केट में आ रही है। लेकिन अगर हम रिसेंटली लिस्टेड सेम कैटेगरी IPO की बात करें तो डेफरेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब तक 21.96% का रिटर्न दे रही है, तो वहीं अमीन जी रबर 6.05% का रिटर्न दे रही है। अब अगर हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके देखें तो पीयर कंपैरिजन में नज़र आता है कि होरिजन रिक्लेम इंडिया का वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की काफ़ी मजबूत नज़र आती है। कंपनी का EPS 7.37 का है और PE रेशो 13.97 का है, जो लीड रिक्लेम 19.04 और टीना रबर 26.5 के मुकाबले अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को दर्शाता है। सबसे खास बात कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.29% है, जो पीयर ग्रुप में सबसे अधिक है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर बेहतर रिटर्न जनरेट कर रही है। कुल मिलाकर होरिजन रिक्लेम इंडिया रीजनेबल वैल्यूएशंस और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपने पीयर्स के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर IPO लेकर नजर आ रही है। बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर और लीड मैनेजर की। कंपनी के प्रमोटर में मोहित बजाज और मोलिका बजाज है, जो कंपनी के ओरिजिनल प्रमोटर भी हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 90.88% है, जो बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर्स के खिलाफ कोई मेजर लिटिगेशन हाईलाइट नहीं की गई है। हालांकि कंपनी की हाई बोरोइंग एक कंसर्न बनी हुई है। IPO का लीड मैनेजर GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो SME IPO सेगमेंट में एक्टिव मर्चेंट बैंकर है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट पॉजिटिव फैक्टर है, जबकि हाई डेप्थ इन्वेस्टर्स के लिए एक की रिस्क बना हुआ है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 6 करोड़ का उपयोग, रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग में 26.70 करोड़, इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट मशीनरी में 9.43 करोड़ और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल ग्रे मार्केट में इस कंपनी की 50% से ज़्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो SME IPO के लिए काफ़ी अच्छी प्रीमियम मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी किसी IPO में निवेश ना करें, क्योंकि GMP मार्केट सिनेरियो के साथ साथ चेंज होती रहती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं और इसकी डेप्ट आफ्टर IPO कम हो जाएगी, जो एक पॉजिटिव साइन होगा और इस कंपनी की बैलेंस शीट को और सपोर्ट करता हुआ दिखेगा।
नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 50% से ज़्यादा की प्रीमियम ये दिखाता है कि इस कंपनी के आईपीओ के लिए मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, स्पेशली जब इंटरनेशनल मार्केट में हालात फिर से खराब होते हुए दिखे, जिसके कारण इंडियन मार्केट में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ऐसे मार्केट में उन कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल बेहतर हो, जिनकी वैल्यूएशन बेहतर हो, जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, उन कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने वाले हैं या नहीं। दोस्तों क्योंकि एसएमई आईपीओ हमेशा रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जल्दी से टाइप करके बताइए कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।